महिलाओं के साथ अत्याचार किया। ये शिवराज सिंह जी आपने दिया, क्या क्या नहीं दिया आपने। एक और चीज मैं बोलूं, उन्होंने क्या दिया, घर घर में शराब भी दी। ये शिवराज सिंह जी ने किया। आज हमारा नौजवान बिना काम के, हमारा किसान बिना खाद या बिना दाम के। शिवराज जी आप किस काम के? मैं तो ये पूछता हूं और आपको पूछना है। 15 महीने के लिए हमारी सरकार बनी, 15 महीनों के लिए बनी थी। 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गया। 11.5 महीने मेरे पास थे और हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। हमने शुरुआत करी और पहले किस्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और नर्मदापुरम में 53,000 किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। 225 करोड़ रुपए का किया। हमारी सरकार नहीं रही, दूसरी किस्त हमने चालू करी थी। जब हमारी सरकार ने कौन सी गलती करी, कौन सा पाप मैंने किया था कि मैंने 500 गौशाला बनाए, 1000 गौशाला बनाए। 11 महीने में मैंने 1000 गौशाला बनाए। कौन सा गुना मैंने किया था कि 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। आप अपना घर जाके आज बिजली का बिल देखिएगा। फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, अब तो 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट हाफ में देंगे। किसानों का कर्जा फिर से माफ करेंगे। नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उल हक रहमान। मध्य प्रदेश में इस वक्त कमलनाथ के लिए कड़ी चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से लगातार मध्य प्रदेश में कई योजनाओं को लेकर के सरकार को घेर रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि कमलनाथ के दौर में जिस ढंग से मध्य प्रदेश के विकास कार्यों को रोका गया और प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार अपने उफान पर था, ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप के रूप में लगाई जा रही है। लेकिन उसके उलट यहाँ पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी खुद ही अपने ही नेताओं से घिरती नजर आ रही है, और इसी तमाम मामलों को लेकर के कमलनाथ ने कई बार जो है इन बातों को माना भी है, लेकिन वो इस बात पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि प्रदेश की जो है राजनीति में लगातार बीजेपी भले ही केंद्र के चेहरों को लाकर चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता उनके साथ खड़ी नजर नहीं आएगी। हालांकि चुनौतियां दोनों तरफ बराबर है। चुनौतियों को लेकर के अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में चले जाना, उनके साथ लगभग 2 दर्जन भर विधायकों का बगावत करना, और इस समय जिस ढंग से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के कमलनाथ के पक्ष को जो सुना गया, और वो ये लगातार कह रहे हैं, ग्वालियर में भी जब उनका दौरा हुआ तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगैर भी कांग्रेस पार्टी इस बार जो है मध्य प्रदेश में भारी जो है मतों के साथ जीतेगी भी और अपनी सत्ता को जो एक बार फिर से जो है बनाती हुई नजर आएगी। हालांकि इस पूरे मामले से जुड़ा एक जो है खास रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। कमलनाथ ने अपने बयान के जरिए शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया और कई बड़े सवाल भी था। भविष्य और मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है और आपको इस भविष्य का रक्षक बनना है। मैं देख रहा हूं इतने नौजवान यहाँ, देख के मुझे बड़ी चिंता होती है, बड़ी चिंता होती है कि यही नौजवान हमारे प्रदेश का, हमारे होशंगाबाद जिले का निर्माण करेंगे भविष्य में। और अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा, ये कैसा निर्माण करेंगे। ये नौजवान में एक तड़फ है, आज ये तड़फ है कि इनको व्यवसाय का मौका मिले। ये ठेका नहीं चाहते, कमीशन नहीं चाहते, ये तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहते हैं। आपने देखा छिंदवाड़ा में कितने प्रशिक्षण केंद्र, कितने स्किलिंग सेंटर हैं, देख के आइएगा, आप तो पड़ोस में हैं। तो वही चेहरा मैं पिपरिया का देखना चाहता हूं। मुझे तो शर्म आती है, मैं आपसे आज बड़ी दिल की बात कह दूं कि यहां से जाइए कुछ किलोमीटर, छिंदवाड़ा का बॉर्डर स्टार्ट होता है, और छिंदवाड़ा और पिपरिया में कितना अंतर है। इसके जिम्मेदार, मैंने तो पिछली दफा भी कहा था मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, पर आपने चुना गुलामी करना। तो इस दफे भी आपको चुनना होगा कि ये गुलामी आपको समाप्त करनी है
या आपको गुलाम बन के रहना है और जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहना है। आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। आज हर वर्ग परेशान है। हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारा किसान, जो मैं जगह जगह जाता हूं, किसान चिल्लाता है हमें खाद दिलवा दो, चिल्लाता है ना। और आज मध्य प्रदेश की पहचान क्या है? मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से है। मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति, जिसमें आप भी हैं, या तो भ्रष्टाचार के शिकार हैं या भ्रष्टाचार के गवाह हैं। सही बात है। ये भ्रष्टाचार प्रदेश, घोटाला प्रदेश, हर चीज में घोटाला, 250 घोटाले। आज ये सब आप सबके सामने कि मैं आपको कितना समझाऊं। वो समय गया जब आपको ज्ञान देना होता था, अब तो आप दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं। सही बात है ना। सब जमाना बदल गया। और मुझे दुख होता है, मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं कि शिवराज जी आपने किया क्या, आपने दिया क्या? आपने शिवराज सिंह जी, आपने महंगाई दी, आपने बेरोजगारी दी, आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने महिलाओं के साथ अत्याचार दिया। ये शिवराज सिंह जी आपने दिया। क्या क्या नहीं दिया आपने? एक और चीज मैं बोलूं, उन्होंने क्या दिया? घर घर में शराब भी दी। ये शिवराज सिंह जी ने किया। आज हमारा नौजवान बिना काम के, हमारा किसान बिना खाद या बिना दाम के। शिवराज जी आप किस काम के? मैं तो ये पूछता हूं और आपको पूछना है। 15 महीने के लिए हमारी सरकार बनी थी, 15 महीनों के लिए बनी थी। 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गया। 11.5 महीने मेरे पास थे और हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमने शुरुआत करी और पहले किस्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और नर्मदापुरम में 53,000 किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। 225 करोड़ रुपए का किया। हमारी सरकार नहीं रही, दूसरी किस्त हमने चालू करी थी। जब हमारी सरकार नहीं रही, कौन सी गलती करी थी मैंने? कौन सा पाप मैंने किया था कि मैंने 500 गौशाला बनाए, 1000 गौशाला बनाए? 11 महीने में मैंने 1000 गौशाला बनाए। कौन सा गुना मैंने किया था कि 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी? 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। आप अपना घर जाके आज बिजली का बिल देखिएगा। फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, अब तो 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट हाफ में देंगे। किसानों का कर्जा फिर से माफ करेंगे। कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने पेंशन बढ़ाई, हमने विवाह के पैसे दिए? कौन सी गलती करी मैंने? ये तो एक शुरुआत थी हमारे लिए, शुरुआत थी। हम आगे बढ़ रहे थे और सौदा हो गया। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। विधायक मेरे पास आते थे, कहते थे इतने करोड़ रुपए हमें मिले हैं, मिल रहे हैं। मैंने कहा था मौज करो, मैं किसी से सौदा नहीं करने वाला। मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करूंगा। मैंने कहा कुर्सी जाती है तो जाए, मैं सौदा नहीं करने वाला, और मैंने सौदा नहीं किया। तो आज ये सब आपके सामने है। मैं तो इतनी बात कहना चाहता हूं आपसे कि शिवराज जी को पहचान लीजिए। अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। उनकी झूठ की मशीन आजकल डबल स्पीड पर चल रही है, घोषणाओं की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। माताओं और बहनों को 18 साल याद नहीं किया, चुनाव आया तो माताएं क्या हुआ, बहनें याद आ गई। ठीक है, क्या किया उन्होंने? क्या नाम दिया? लाडली। इसके पहले लाडली नहीं थी, ये अब लाडली चुनाव के लिए बनी है। और हमने तो कहा है कि हम माताओं और बहनों को 1500 रुपए देंगे, कुछ दिन बचे हैं बस। और गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। शिवराज सिंह कहते हैं, मैं 3 महीने 4 महीने से शिवराज चिल्ला रहे हैं हम गैस सिलेंडर 450 रुपए में दे रहे हैं। किसी को मिला गैस सिलेंडर 450 में?
और अब कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। ये एक संकल्प पत्र लाए हैं, झूठ का संकल्प, झूठ से बाज नहीं आएंगे। 3 दिन पहले संकल्प पत्र बनाया, ये तो नकल पत्र है हमारा, जो हमारा वचन पत्र है, नकल कर ली, 100 रुपए वहां बढ़ा दिया, 100 रुपए यहां। अगर आप 18 साल आपने प्रदेश को बर्बाद किया है, चौपट प्रदेश बनाया है, आप आगे क्या करना चाहते हैं? मैं तो ये पूछता हूं, आप आगे क्या करना चाहते हो? तो अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आपकी मांगे हैं, आपकी मांगे हैं, कॉलेज की मांग है, तरह तरह की मांगों की मुझे सूची दी हुई है, एक एक मैं नहीं जाना चाहता। मैंने तो सबकी जिम्मेदारी ली है। आपकी रिंग रोड की बात होए, बांध की बात होए, मेडिकल कॉलेज की बात होए बनखेड़ी में, ये पूरे पिपरिया क्षेत्र की जिम्मेदारी मेरी है। और आपको उतना ही अधिकार मुझ पर होगा जो छिंदवाड़ा के लोगों को मुझ पर अधिकार है। ये याद रखिएगा। 17 तारीख को एक बटन दबाएंगे। आप बटन वीरेंद्र का केवल नहीं दबाएंगे, कांग्रेस का केवल नहीं दबाएंगे, आप तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, सच्चाई का बटन दबाइएगा। और आप सच्चाई का बटन दबाएंगे, सच्चाई का बटन दबाएंगे तो पिपरिया के विकास का एक इतिहास शुरू होगा। पिपरिया के विकास का ऐतिहासिक विकास की शुरुआत होगी। हमारा एक ऐसा संबंध बनेगा जो कभी नहीं रहा। ये मेरा आप सबको आश्वासन है और मुझे विश्वास है। ये कह रहे हैं जिला, ये छोड़िए सब बातें मेरे ऊपर, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। ये घोषणा करना बड़ा आसान है। मैं कभी घोषणा नहीं करता। जब ये बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, मैंने एक शिलान्यास नहीं किया। मैंने कहा जो होता है जनता देख लेती है, और यही मैं आपको कहना चाहता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब विधानसभा शुरू होगी तो पिपरिया का कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो गोंडवाना पार्टी है, उनके लोग यहाँ पर सदस्यता लेना। तो आपने देखा दर्शकों, कमलनाथ जिस ढंग से लगातार इस पूरे मामले को लेकर के साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि स्थिति लगातार कहीं ना कहीं गंभीर होती चली जा रही है। और जाहिर सी बात है कि अभी भी कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे चेहरे हैं जिस पर ये कहा जा रहा है कि वो भी चुनाव के बाद अगर नतीजों की बात करते हैं हम, तो नतीजे अगर पलटते हैं, कांग्रेस के खिलाफ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर से एक बार बगावती सुर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेशनल न्यूज के साथ।